क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है? स्क्रीन तो शेयर है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं फिर से। हम लोग पढ़ रहे थे यूज या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। यूज या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यही पढ़ रहे थे। चलिए पहला यूज क्या पढ़े थे हम लोग? अगर दो क्वांटिटी को आपस में ऐड कर रहा है या सबट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसा किया जा सकता है बशर्ते ए का, बी का और सी का, ये सब का क्या हो, या तो यूनिट या डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम लोग वैसे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो ये पहला रूल पढ़ाए थे, बी ऐड और सबट्रैक्ट those physical quantity be add or subtract those physical quantities which having same unit and dimension. Be add or subtract those physical quantities which having same unit and dimension. चलिए तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल आ जाइए, दो को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के यूनिट में क्या कंडीशन, दो को डिवाइड करना है, दोनों के यूनिट या डायमेंशन में क्या कंडीशन। तो दोनों का यूनिट इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें से कोई एक यूनिट लेस भी हो सकता है, या फिर दोनों यूनिट लेस हो सकता है। तो कोई भी कंडीशन नहीं है वैसे क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन पे जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है। इसमें लिखने जा रहा है, देयर इज नो एनी कंडीशन, there is no any condition of unit and dimension there is no any condition of unit and dimension of those physical quantity, those physical quantities which are multiplied or divided, which are multiplied और डिवाइड। तो ये दूसरा रूल लिखा है, अगर दो को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके यूनिट और डायमेंशन पे कोई कंडीशन नहीं है। चलिए अब तीसरा रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में
चलिए, ये इक्वेशन है और ये 4 इनइक्वालिटीज है। तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इनइक्वालिटीज में जो LHS है और जो RHS है, LHS देख लीजिए, ये है LHS, ये है LHS, 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 और ये है RHS। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS और RHS का यूनिट और डायमेंशन हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। तो ये है दूसरा कंडीशन। इन एनी इक्वेशन और इन एनी इनइक्वालिटीज in any equation or in any inequalities, the unit and dimension, the unit and dimension of LHS is equal to the unit and dimension of RHS। यही तीसरा रूल लिखाया भी गया था और बतलाया भी गया था। अब इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल करवाया गया था। इससे रिलेटेड कितना एग्जाम्पल करवाया गया था? 3 एग्जाम्पल करवाया गया था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसका एप्लीकेशन करवा रहा है, एग्जाम्पल। हम करवा रहे हैं नंबर 4। चलिए देखिए क्या, बाई इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bxt प्लस c गुना t स्क्वायर। क्या है? इक्वेशन है। बीच में अब एक जगह कहीं माइनस भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माइनस। एक्स और वाई किस में है? मीटर में। टी किस में है? सेकंड में। ए बी सी 3 कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट का क्या लिखना है? यूनिट और डायमेंशन लिखना। वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, टी इज इन सेकंड, देन find the unit and dimension of constant A, B and C. Find the unit and dimension of constant A, B, C. कर सकते हैं सोल्व? चलिए रफ कॉपी निकालिए और सोल्व करके दिखा दीजिए जल्दी से। चलिए सब लोग सोल्व कीजिए, कॉपी निकालिए, रफ कॉपी, और करके दिखाइए। y बराबर है ax स्क्वायर माइनस 2bxt प्लस c t स्क्वायर। आपको क्या करना है? ए बी सी का यूनिट लिखना है और डायमेंशन भी लिखना है।
चलो दिखाओ। चलो बना जल्दी। एक एग्जाम्पल दिया गया है 4 नंबर में, थर्ड हम लोग पहले ही कर चुके थे, और एग्जाम्पल कुछ क्या है तो देख सकते हैं। बाई बराबर दिया हुआ है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स टी प्लस सी टी स्क्वायर। बाई और एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है। दो क्या होता है, 2 कांस्टेंट होता है, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। एबीसी 3 कांस्टेंट है, उसका यूनिट और डायमेंशन निकालना। चलो हुआ। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2bxt प्लस सी टी स्क्वायर, यही है ना। किसका किसका डायमेंशन इक्वल होगा, इसका इसका डायमेंशन तीनों का इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तीनों को आपस में एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तभी ऐसा कर सकते हैं जब यूनिट क्या होगा, और मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो मीटर मिलेगा, या मीटर में मीटर घटाएंगे तो मीटर मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। तो चारों का डायमेंशन सेम है, चारों का डायमेंशन सेम है। किसका किसका, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का, और किसका, बाई बराबर किसका 2bxt का, और किसका, बाई बराबर सी टी स्क्वायर का। चारों का डायमेंशन क्या है, सेम है। कर देने जा रहे हैं। चलिए यहां क्या मिला, ए इक्वल टू कितना, बाई बाई एक्स स्क्वायर। बाई का क्या होता है, एल, इसका क्या होता है, एल के पावर 2। क्या हो गया, एक कैंसिल, बचा क्या, ए का डायमेंशन एल माइनस वन। यहाँ क्या हो गया, बी इक्वल टू बाई बाई 2bt, बी बराबर, बाई का क्या हो गया, एल, 2 का कुछ नहीं, बी का, अच्छा बी तो 2x टी, 2 का कुछ नहीं, x का एल, टी का टी, कौन सा कैंसिल, बचा क्या, बी बराबर टी के पावर, यहाँ देखिए सी बराबर कितना, बाई बाई टी स्क्वायर। बाई का कितना हो गया, एल, कितना आ गया सी का, एल टी के पावर -2। तो ये हम लोग क्या लिख दिए, यूनिट लिख दिए, क्या लिख दिए, डायमेंशन लिख दिए, क्या लिख दिए, डायमेंशन तीनों का। अब यूनिट लिखने जा रहा है, चलिए लिखिए। ए का यूनिट क्या हो गया, पर मीटर, या मीटर के पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मीटर हो गया। बी का यूनिट बोलिए, पर सेकंड, सेकंड के पावर -1 भी लिख सकते हैं, या पर सेकंड लिख सकते हैं। सी का बोलिए, सी का हो गया
मीटर। तो ये हो गया यूनिट। चलिए बोलिए, और कोई कंफ्यूजन? और कोई दिक्कत? चले आगे। नहीं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। नहीं, चलिए फोर्थ नंबर था। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। 5 भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। 5 नंबर अब लिखते हैं, आपको सोल्व करके दिखा देना। चलिए 5 नंबर, y इक्वल टू axt या axt स्क्वायर डिवाइडेड बाई bx माइनस 4, यही है इक्वेशन। आ रहा है समझ में? देयर x and y are in meter, t is in second. Find the dimension. Find the dimension and unit of constant A and B. चलिए सोल्व करके दिखाइए। ए और बी का क्या करना है? यूनिट लिखना है और डायमेंशन लिखना है। चलिए आंसर बतलाइए, दिखाइए। दिखाना है, बोलना नहीं है। कहाँ से? ये क्या लिखा हुआ? मीटर XTS पर ये निकल गया। निकला दोनों का? एक किसी का, किसका निकाले? ए और बी लिखा नहीं, पता कैसे चलेगा?
चलो किसका निकाला, ए का, बी का। चलिए अब देखिए मैच करवाइए, मिलाइए। चलो बोलो तुम लोग, कुछ आया आंसर तो बतला सकते हैं। कैसे शुरुआत करना है ये समझना है, और बहुत ही सिंपल है। कैसे शुरू करें देखते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। y इक्वल एक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस 4, इसको आपस में घटा रहे हैं। आपस में देखिए तो किसी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। जिसको जिसको आपस में सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या सेम होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ सीधे लिखने जा रहे हैं बी एक्स का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। यहां से निकल गया बी 4 बाई एक्स, 4 का कुछ नहीं, एक्स का एल, ये निकल गया एल के पावर -1 आंसर। ऐसा समझ में, देख रहे हैं कैसे पूरे क्वेश्चन पे अटैक नहीं करेंगे, सोल्व करते समय क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, पार्ट देखेंगे शुरू कैसे करना। ठीक है, अब देखा जाए अगेन 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 एलएचएस का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, एलएचएस में है कौन, यही है। आरएचएस में कौन है, ऊपर है ए एक्स टी स्क्वायर, नीचे किसको लिखा जाए, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो अगर इसका मीटर है, dx का अगर मीटर है तो 4 का भी मीटर होगा। कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर में मीटर घटाएंगे मीटर ही बचेगा। तो दोनों लिखिए, चाहे एक कोई भी एक लिखिए, dx भी लिख सकते हैं नीचे में, और नीचे में 4 भी लिख सकते हैं। नहीं तो हम लिख दे रहे हैं 4। चलिए अब देखिए, यहां से लिखने जा रहे हैं, किसको किसको कैंसिल कर रहे हैं, इसमें कैंसिल कर देते हैं सिर्फ, एक्स और वाई का मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचा कौन, ए बराबर क्या हुआ 4 बाई टी स्क्वायर, कितना आ गया 4 का कुछ नहीं है टी स्क्वायर, तो ये आ गया टी के पावर कितना माइनस। अब यूनिट लिख दीजिए, यूनिट क्या हुआ, डी का यूनिट पर मीटर या मीटर के पावर -, और ए का यूनिट पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड के पावर -, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर या, यही आंसर। चलिए नंबर 6 लिखने जा रहा है, नंबर 6 लिखने जा रहा है। आया समझ में कैसे शुरू करेंगे। सिक्स बाई इक्वल टू ए एक्स टी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस सी टी, वेयर एक्स एंड बाई आर इन मीटर, टी इज इन, then find the unit and dimension of constant A, B and C. Find the unit and dimension of constant A, B and, चलिए शुरू कीजिए।
ए बी सी का क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। चलिए हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू ए एक्स सी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस सी टी, यही है। किसको और किसको आपस में सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा? तो यहां लिखने जा रहा है पहला पॉइंट में बी एक्स का डायमेंशन सी टी के इक्वल होगा, बी इंटू एक्स का डायमेंशन सी गुना टी के बराबर होगा। तो यहां से बी और सी दो अननोन है, इसमें बी और सी कितना अननोन है, दो अननोन है। तो यहां से या तो बी बटा सी निकल सकता है, बी बटा सी निकालेंगे तो कितना, सी बाई एक्स, सी का इतना एक्स का इतना, तो बी बाई सी का निकल गया एल के पावर -1 सी, यही आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ क्या निकल गया, बी बाई सी का, किसी एक का वैल्यू रख देंगे, बी का वैल्यू रखेंगे सी निकलेगा, सी का वैल्यू रखेंगे बी निकलेगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगेन एलएचएस में कौन है बाई, आरएचएस में कौन है ए एक्स टी, नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, बी एक्स या सी टी, तो बी एक्स भी लिख सकते हैं, सी टी भी लिख। चलिए तो याद रखे, तो कौन कौन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ए बाई बी बचा कितना, ए बाई बी इक्वल टू बाई बाई टी। यहां से अगर देखें तो इतना आ गया, इसमें है ए बाई बी, इसमें है बी बाई सी, नहीं तीन अननोन है, दो ही इक्वेशन है, तीन अननोन है ना, ए बी सी, दो ही इक्वेशन अभी हुआ। और लिखते हैं आगे, बाई बराबर अब क्या लिख सकते हैं, ए एक्स टी बाई क्या लिख सकते हैं, सी टी। अगेन बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स टी डिवाइडेड बाई सी टी डिवाइडेड बाई सी टी। चलिए कौन कैंसिल है, देखिए तो इसमें क्या मिल गया, ए बाई सी बराबर कितना, बाई बटा एल एल कैंसिल, बचा ए बाई सी बराबर क्या हो गया,
डायमेंशनलेस। अब 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या था? डी बाई सी था, देख लीजिए, डी बाई सी। और दूसरा इक्वेशन ए बाई बी। डी बाई सी कितना था? एल टी, ऐसा था, देखिए उल्टा, एल के पावर -1 टी, ये था एल के पावर -1 टी, यही था ना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था? ए बाई बी बराबर इतना, ए बाई बी बराबर क्या था? एल टी माइनस। चलिए 3 इक्वेशन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 3 इक्वेशन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कौन कौन है? ए बाई सी, बी बाई सी, ए बाई बी। अब ए बी सी का इंडिविजुअल डायमेंशन निकालना है। सोल्व करिए, तो कैसे करेंगे? सोल्व करिए। चलिए हो रहा है सोल्व, निकल रहा है कुछ वैल्यू। चलिए देखिए सोल्व कैसे करते हैं। क्या कर दें? सेकेंड और फर्स्ट को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फर्स्ट और सेकंड को गुना कर देते हैं। करिए तो। फर्स्ट में क्या है? बी बाई सी। सेकंड में क्या है? ये है ए बाई बी। क्या हो जाएगा? गुना करिएगा, डायमेंशन लेस। इधर क्या है? एल के पावर -1, इधर एल के पावर 1, तो ये डायमेंशन लेस आएगा, M0 L0 C। इसमें देखिए तो कौन कैंसिल हुआ? क्या आ गया? ए बटा सी बराबर डायमेंशन लेस। कौन सा इक्वेशन है ये? थर्ड है। किसी 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ सोल्व करना चाहते हैं एबीसी का, लेकिन सोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ सोल्व करना चाहेंगे लेकिन सोल्व नहीं होगा, तो यहाँ एबीसी का इंडिविजुअल डायमेंशन नहीं निकलेगा। है इंडिविजुअल डायमेंशन, इंडिविजुअल डायमेंशन ऑफ A, B and C are not calculated. Are not calculated. Here individual dimension of A, B and C are not calculated. आया समझ में? यही आंसर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम नया रूल में चलते हैं। कौन सा रूल तक पढ़े थे? थर्ड रूल। अब चलते हैं कौन सा रूल? फोर्थ रूल। अब कौन सा रूल में चलते हैं? फोर्थ रूल। चलिए फोर्थ रूल क्या है? कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, नहीं, साइन थीटा का नाम सुने हैं? क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसका यूनिट क्या होता है? कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा? डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या होगा? डायमेंशन और यूनिट लेस होता है। तो इसको लिखने जा रहा है, एनी ट्राइगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल any trigonometrical logarithmic and exponential function are unit and dimensionless। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन यूनिट लेस या डायमेंशन लेस होगा। चलिए अब एग्जाम्पल में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एग्जाम्पल में। एप्लीकेशन। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, बाई इक्वल टू ए गुना साइन बी टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए गुना साइन बी टी स्क्वायर, where y is in meter, t is in, then find the unit and dimension, then find the unit and dimension, then find the unit and dimension of constant a and b, where x and a, where y is in meter, where y is in meter, t is in second, then find the unit and dimension of constant a and b। तो ए और बी का आपको क्या लिखना है? यूनिट डायमेंशन लिखना है। कर सकते हैं? चलिए करिए।
चलिए हो गया, हो गया, हुआ। चलिए देखिए सोल्व करते हैं कैसे। कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ है साइन बी टी स्क्वायर, क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ये क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? डायमेंशन लेस। चलिए एंगल में क्या है? एंगल में क्या है? एंगल का क्या होगा? डायमेंशन। ये डायमेंशन लेस है तो एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। अगर ये डायमेंशन लेस है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस को क्या मान लीजिए? कोई नंबर मान लीजिए, क्योंकि कोई नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। चलिए बी टी स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो बी बराबर कितना? कितना आ गया डायमेंशन? यही आ गया। बी का डायमेंशन कितना आ गया? e के पावर -2, यही हो गया आंसर। चलिए अब लिखने जा रहा है अगेन, बाई इक्वल टू कितना? ए गुना अगेन, बाई इक्वल टू कितना? ए गुना डायमेंशन लेस। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस। ए का डायमेंशन किसके बराबर? बाई के बराबर, और बाई का तो पता है, यही आंसर निकल गया। किसका? ए का निकल गया और बी का निकल गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले चल रहा है। बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर -b, यही है। बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर -b। चलिए क्या क्या है? वेर एक्स एंड बाई आर इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, फाइंड द dimension of find the dimension of constant a and b। find the dimension of constant a and b। निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए। बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर में ई के पावर -b। आपको लिखना है डायमेंशन। किसका डायमेंशन लिखना है? ए और बी का।
हो गया सर, ये तो बहुत आसान है ना। चलिए चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन e के पावर माइनस बीटी, ये क्या है? डायमेंशनलेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? डायमेंशनलेस। तो इसका पावर देखिए ध्यान से, पावर कितना है? माइनस बीटी। ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। क्या रख दीजिए? कोई नंबर। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस है तो उसका पावर भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। चलिए बीटी बराबर 1 है, बी बराबर क्या लिख दीजिए? क्या आ गया? ये आ गया टी के पावर -1। चलिए अब कैसे निकालेंगे? अगेन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुना एक्सपोनेंशियल के बदले क्या रख दिए? 1। अब यहां से रख दीजिए ए इक्वल टू बाई बाई एक्स स्क्वायर। इसका एल, इसका एल कितना आ गया देखे तो? एल के पावर, यही आंसर। एल कैंसिल हो गया, एल के पावर -1, यही हो गया आंसर। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। बाई बराबर ए एक्स टी गुना लॉग एंगल में बी एक्स माइनस सी बेस में ई। देयर एक्स एंड बाई आर in meter, t is in seconds, then find the dimension of constant A, B and C। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखो, ये क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्या होगा? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्या होगा? डायमेंशनलेस। लॉग एंगल में बी एक्स माइनस सी, ये है डायमेंशन। इसका एंगल देखिए तो ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। इसका एंगल क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो ये भी क्या होगा? bx को आपस में घटा रहे हैं तो ये
इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा और किसके बराबर, डायमेंशन लेस। क्या होगा ये, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डायमेंशन। तो bx का किसके बराबर, 1 के बराबर। bx का किसके बराबर, 1 के बराबर। और c का किसके बराबर, 1 के बराबर। c क्या हो गया, डायमेंशन लेस। लेस, या इसको लिखे m0 l0 t0। b का कैसे लिखे, 1/x 1/l l के पावर -1। b निकल गया, c निकल गया। अब y बराबर कितना, ax t स्क्वायर। अगेन y बराबर कितना, ठीक है। चलिए तो करते हैं, किससे किसका निकलेगा, a का। चलिए a आ गया l, a आ गया n, कौन सा कैंसिल, कितना आ गया, यही आंसर है समझ में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है।